हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके सामने दो आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा कि उनमें आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं। और अभी 24 को मतलब कल ये दोनों के दोनों जो आईपीओ हैं ये लॉन्च हो जाएंगे। और लॉन्च होने के बाद में अगर आपने पैसा लगा रखा है तो कितना अच्छा है, और अगर आपने पैसा नहीं लगाया है तो इनमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लॉन्च होने के बाद में। तो दोनों पे मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस देता हूँ, और कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बना रही हैं, और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस फील्ड से रिलेटेड है, और आगे उनमें क्या फ्यूचर रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आईपीओ है वो है सोनाकॉम स्टार। सोनाकॉम स्टार ये जो कंपनी है ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ऑटो सेक्टर की कंपनी जो है प्रोडक्ट बना रही है, और मैं आपके सामने इनके जो प्रोडक्ट हैं वो रखूं तो आप देखेंगे ड्राइव लाइन टेक्नोलॉजी एंड साथ के साथ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन भी कंपनी करती रहती है। आर&डी कंपनी के पास में एक अच्छी खासी मौजूद है। ड्राइव लाइन टेक्नोलॉजी में देखें आप, इनके पास में जो प्रोडक्ट हैं ऑटो एंसिलरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, जिसमें प्रिसीजन फोर्स गियर्स, फोर्स्ड कपलिंग, डिफरेंशियल असेंबली, ई ड्राइव, प्रिसीजन फोर्स्ड गियर। तो इस तरीके की कंपनी के पास में ये कुछ प्रोडक्ट हैं ड्राइव लाइन टेक्नोलॉजी में। एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, तो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में कंपनी के पास में जो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो ये बना रही है, स्टार्टर मोटर, ऑल्टरनेटर, हब व्हील मोटर, ड्राइव मोटर, बीएसजी कंट्रोलर, इस तरीके के कंपनी ये काफी प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए भी बना रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। एंड साथ के साथ कंपनी के पास में एक अच्छी खासी आर&डी मौजूद है, जिसमें कंपनी जो है एक अपना इनोवेशन करती रहती है, न्यू इनिशिएटिव्स लेती रहती है, न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश करती है, जिसकी मार्केट में डिमांड है उसकी। तो अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छी है। ऑटो सेक्टर में वैसे भी धीरे धीरे करके रिवाइवल दिख ही रहा है, आ ही रहा है। और जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़े हुए कुछ प्रोडक्ट अगर बना रही है तो आने वाले टाइम में वो ग्रो कर सकती है, ग्रो करेगी, अच्छा ग्रो वो कर सकती है अगर मैनेजमेंट अगर सही से अगर उसको ड्राइव करता है तो थोड़ा सा इसके बारे में एक डिटेल्ड एक एनालिसिस, एक डिटेल्ड और ले लेते हैं इनकी कि क्या आईपीओ है और किस तरीके से इन्होंने जो है कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस की है, वो भी जरा जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल हमने क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में, जहां पे आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के स्टॉक टिप्स आपको मिल जाया करेंगे। स्टॉक रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हुआ करेगा उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाया करेगा। एंड आपको हमारी न्यू यूट्यूब वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा। क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ के ये फैसिलिटीज, ये जो बेनिफिट्स हैं ये अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। सोनाकॉम स्टार, सोनाकॉम स्टार ऑटोमोटिव कंपनी, बढ़िया कंपनी। ऑटो एंसिलरीज सेक्टर की अगर कहेंगे तो बढ़िया ये इसलिए बन रही है क्योंकि धीरे धीरे जो न्यू जो थिंग्स जो आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आ रहे हैं, उन पर कंपनी जो है अब धीरे धीरे काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और इसलिए कंपनी के पास में एक अच्छी खासी आगे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और कंपनी जिस तरीके से जो काम कर रही है, और मैं आपके सामने रखूं तो इनकी 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कंपनी की, इंडिया, चाइना, मैक्सिको एंड यूएसए। एंड 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं। इनमें से इट इज ऑल्सो वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स और स्टार्टर मोटर्स फ्रॉम इंडिया। देख सकते हैं बढ़िया एक कंपनी है। और कुछ ही कंपनी है जिसमें एक जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो है ये सिस्टम डिजाइन कर रही हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कुछ जो है प्रोडक्ट बना रही हैं, उनमें से ही गिनी चुनी ये कुछ एक कंपनी है। और इनका अगर आप देखेंगे तो इशू साइज जो है करीब करीब 5500 करोड़ का इशू साइज है। 51 का लॉट साइज है, एक लॉट में आपको 51 शेयर्स मिल सकते हैं। एंड क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट तो इसकी 14 जैन थी एंड क्लोजिंग डेट थी इसकी 16 जैन। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो फेस वैल्यू वो 10 की है। एंड इशू प्राइस जो देखेंगे तो करीब 285 से 291 का है। 285 से 291 के बीच में ये शेयर जो है वो लॉन्च हो रहा है। तो एक देखेंगे तो कोई ज्यादा बढ़े हुए प्राइस पे नहीं शेयर लॉन्च हो रहा है, करीब 700-800 रुपए पे ऐसा लॉन्च नहीं हो रहा है। ठीक ठाक एक अगर आप देखेंगे अच्छा खासे प्राइस पे शेयर लॉन्च हो रहा है, तो यहां से इसमें दम दिख सकती है ऊपर बढ़ने के लिए। जिस तरीके का इसका जो प्राइसिंग है उस तरीके, और जिस तरीके का ये जो कंपनी जो काम कर रही है, यहां से इसमें एक दम दिख सकती है आईपीओ के टाइम पे। ये एक जब आईपीओ लॉन्च हो 24 को मतलब कल, तो इसमें थोड़ा दम दिख सकती है कि यहां से ये शेयर ऊपर बढ़ता हुआ दिखे। प्रोमोटर्स जो हैं संजय कपूर इनके, और बैचलर डिग्री उन्होंने होल्ड कर रखी है यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम से।
एंड 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उन्हें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। तो प्रोमोटर्स जो देखेंगे तो एक अच्छे खासे जो है इंडस्ट्री में जो है उनको एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस प्रमोटर्स जो है कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक विक्रम सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं और वो भी बैचलर डिग्री होल्ड करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में HBTI कानपुर से। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है मैनेजमेंट में। एंड जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से 15 ईयर्स का उन्हें एक्सपीरियंस है अच्छा खासा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। तो एक्सपीरियंस प्रमोटर्स इनके साथ में जुड़े हुए हैं। अब मैं आपके सामने कुछ इनके फाइनेंशियल्स रख दूं। तो फाइनेंशियल्स में अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है प्रॉफिट आप देखेंगे तो प्रॉफिट में कंपनी देख सकते हैं आप 18, 19, 20। तो 18, 19, 20 का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो ये धीरे धीरे अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट कर रही है और 18 में, 19 में, 20 में इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट। एंड देखेंगे तो आप EPS भी इंक्रीज हो रही है। 9 मंथ का FY21 का भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी प्रॉफिट एक अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट किया है, जबकि कोविड की सिचुएशन भी होने की वजह से तब भी एक अच्छा खासा। और कंपैरिजन अगर आप करते हैं पीयर्स से, इनके पीयर्स के साथ में अगर कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो कंपनी का अगर इबिडता देखेंगे तो इबिडता इनका एक अच्छा खासा इबिडता है कंपनी के पास में। प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 3 ईयर्स में एक अच्छी खासी प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी में ही है जो ग्रोथ देखने को मिली है, बाकी सब माइनस में ही है। तो देखा जाए तो पीयर्स के साथ में कंपैरिजन अगर किया जाए तो एक अच्छी खासी कंपनी है, बढ़िया काम कर रही है, ग्रोथ आगे मिल सकती है और यहां से भी एक बढ़ने के इसके चांसेस हो सकते हैं। तो मेरे माइंड से तो ये है कि आप इसमें एक रिस्क ले सकते हैं, इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। अगर ये मार्केट में अगर शेयर जो है 50, 60, 70% अगर बढ़ के अगर खुलता है तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए। लेकिन अगर ये मार्केट में अगर शेयर लॉन्च होता है 20%, 30% पे, तो 20-30% पे अगर ये कल अगर लॉन्च होता है तो आप इसमें अपना एक पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं सिप के थ्रू। क्योंकि कभी भी न्यू कंपनी में अगर आपको पैसा लगाना है तो आप उसमें सिप के थ्रू जाएं, वो बढ़िया रहता है। मतलब थोड़ा एक हल्का 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 उसमें एक अपना पैसा डालें, इन्वेस्ट करें। कंपनी अच्छी है, बहरहाल कंपनी अच्छी है और जिस तरीके के ये जो काम कर रही है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, आने वाले टाइम में इसको ग्रोथ मिल सकती है। चलते हैं श्याम मेटेलिक्स। श्याम मेटेलिक्स, श्याम मेटेलिक्स आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है मेटल सेक्टर से जुड़ी हुई है। मेटल सेक्टर में इस समय पे बहुत अच्छी खासी डिमांड आई हुई है। मेटल सेक्टर्स के काफी शेयर्स आप देखेंगे बहुत अच्छे खासे एक प्राइस पे चल रहे हैं और बढ़िया उनमें परफॉर्मेंस भी आ रही है। उसी से जुड़ी हुई कंपनी है तो जाहिर सी बात है ये कंपनी का IPO अगर लॉन्च होगा तो नीचे तो ये होने वाला है नहीं है, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट जो बना रही है देख सकते हैं आप स्टील से रिलेटेड पैलेट्स, स्पंज आयरन, ब्लेड्स, TMT स्ट्रक्चर, वायर रोड्स और इस तरीके की जो और जो कंपनी है हमारे यहाँ पे इंडिया के, हमारे जो NSE में और BSE में जो लिस्टेड हैं उनके आप देख ही सकते हैं किस तरीके की उनकी जो परफॉर्मेंस रही है एक साल के अंदर अंदर। तो ये कंपनी पीछे तो रहने वाली है नहीं जिस हिसाब की इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है। और लिस्ट होगा तो एक अच्छे खासे प्राइस पे ये लिस्ट होगी। देख सकते हैं पावर, फेरो अलॉयज, एल्यूमिनियम फॉइल, तो हर तरीके के जो है एक प्रोडक्ट बना रही है और मेटल सेक्टर की कंपनी है और मेटल सेक्टर इस समय पे वैसे दमदारी दिखा रहा है और आने वाले टाइम पे इनको ग्रोथ के अच्छे खासे चांसेस भी बन सकते हैं। जिस तरीके का ये जो है काम कर रही है कंपनी, जिस सेक्टर के लिए कंपनी जो है काम कर रही है, बढ़िया मुझे लगता है आगे एक परफॉर्मेंस इससे अच्छी आएगी। फुली इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ देखे तो अच्छी खासी 11,500 के करीब इनकी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है। हालांकि क्रेडिट रेटिंग जो है क्रिसिल के थ्रू वो AA- की है फिलहाल। एंड कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी देखेंगे तो 5.71 मैट्रिक टन पर एनम की इनके पास में कैपेसिटी मौजूद है। एल्यूमिनियम फॉइल बना रही है, पावर सेक्टर में भी है, फेरो अलॉयज बना रही है एंड स्टील मैन्युफैक्चरर कर रही है। तो बढ़िया एक कंपनी अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है मेटल सेक्टर में, अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो इन्होंने बना रखा है श्याम मेटेलिक्स ने। थोड़ा सा एक डिटेल ले लेते हैं। तो डिटेल में आप अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है डोमेस्टिक कस्टमर्स इनके पास में जो हैं वो जिंदाल स्टेनलेस, जैन स्टेनलेस लिमिटेड, रिमझिम इस्पात लिमिटेड, तो एक डोमेस्टिक कस्टमर्स एक अच्छे खासे हैं। इंटरनेशनल कस्टमर्स भी कंपनी के पास में भरे पड़े हैं, अच्छे खासे इंटरनेशनल जो है कस्टमर्स कंपनी के पास में मौजूद हैं। और साथ के साथ आप देखेंगे तो कंपनी का जो है इशू साइज 909 करोड़ का है, एक ज्यादा बड़ा कोई इशू साइज नहीं है, हल एक अच्छा खासा इशू साइज है। 45 शेयर्स आपके पकड़ में आएंगे एक लॉट में, अगर आपको लॉट अगर मिल जाता है तो एक। और इसका जो इशू प्राइस है, लेकिन इशू प्राइस थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा इशू प्राइस है, आप हल्का भी नहीं कहेंगे। 303 से 306 रुपए के बीच में अगर ये कंपनी का जो इशू प्राइस है, और मुझे यहां से लगता है कि करीब करीब ये शेयर 400 प्लस
400 प्लस पे तो शायद ये बड़े ही आराम से लिस्ट हो सकता है, जिस तरीके की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड चल रही है और इस समय पे मेटल सेक्टर चल भी रहा है और मेटल के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा भी रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी लगती है कि ये 400 प्लस के ऊपर ये लिस्ट हो सकता है। और साथ के साथ इस शेयर में जो है आईपीओ लॉन्च होने के बाद में अगर ये शेयर आपको, वही बात, अगर ज्यादा अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो आप इसको परचेस अभी तुरंत ना करें, थोड़ा सा टाइम ले, थोड़े से टाइम बाद जब ये शेयर नीचे आता है थोड़ा इसको बेस बना लेने दें। बेस अगर ये बना लेता है तब उसके बाद में आप इसमें परचेसिंग करें तो बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर कल ये शेयर पहले खुलने दें, खुलने के बाद में फिर पता पड़ेगा। हालांकि मुझे लगता है कि शेयर एक अच्छी खासी एक परफॉर्मेंस के साथ ही खुलेगा, जिस तरीके से ये जो है कंपनी काम कर रही है और कंपनी जिस सेक्टर की है, दोनों सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है एक तो सबसे बड़ी बात देखें तो। और यहाँ पे अगर मैं आपके सामने रखूं 18, 19, 20 का इनका जो सेल्स है, तो सेल देख सकते हैं आप 19 में थोड़ा सेल अच्छी खासी बढ़ी है 18 के बाद में, लेकिन 20 में थोड़ा सेल डाउन भी गई है। एंड प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है 528 के बाद 19 में 636 करोड़ आया है। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 340 पे भी रह गया है उसके बाद में। लेकिन फिर दोबारा से आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है क्योंकि मेटल सेक्टर एक सुधरता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे ईपीएस भी सुधर रही है अब। तो पॉसिबिलिटी है कि शेयर एक अच्छे खासे उस पे प्राइस पे खुलने के चांसेस इसके रह सकते हैं। श्याम मेटेलिक्स का आप प्रॉफिट अगर देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ तो एक अच्छी खासी है, 4.81 की है। ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा खासा है। आरओई देखें आप, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल, जिंदाल स्टील सबसे ऊपर है आरओई इसकी, 16% की आरओई है करीब करीब। और बढ़िया एक अगर देखेंगे तो आरओई अच्छी खासी है। पी ज्यादा कुछ ऊपर है नहीं, कंफर्टेबल जोन में पी है देखेंगे तो एक अच्छा खासा एक पी का रेंज है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर भी एक अच्छी धमाकेदार एंट्री कर सकता है। और सोना कॉमस्टार एंड श्याम मेटेलिक्स दोनों ही एक तरीके से देखेंगे धमाकेदार एंट्री कर सकते हैं। और जो शेयर अगर अच्छा चलता है, जिस शेयर का अगर अच्छा एक बेस बन जाता है और जिससे परफॉर्मेंस अच्छी आ जाती है वो चूज आप कर सकते हैं। अगर आपने ले रखा है तो आईपीओ में सो फार सो गुड है। दोनों ही स्टॉक जो हैं एक ग्रोइंग सेक्टर से हैं। दूसरी बात है दोनों ही सेक्टर जो हैं एक इनोवेटिव काम कर ही रहे हैं। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो स्टील सेक्टर तो आगे कंस्ट्रक्शन के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में और आगे रियल एस्टेट में एक अच्छा खासा काम करेगा ही करेगा। तो ये कंपनी जबरदस्त काम करेगी। अगर मैनेजमेंट अगर अच्छा काम करेगा तो सेम बात उसके लिए एप्लीकेबल है। सोना कॉमस्टार के लिए मैनेजमेंट मेन बात है, मैनेजमेंट। अब आईपीओ लॉन्च होने के बाद में जब मैनेजमेंट अगर अच्छा काम करता है तो वो कंपनी अपने आप ही बताने लग जाती है, उसका शेयर का चार्ट अपने आप ही गुणा भाग बता देता है कि शेयर में कितनी दमदारी है, शेयर कितना ऊपर जा सकता है और शेयर में क्या परफॉर्मेंस आगे आ सकती है। बहुत से शेयर आपने देखे होंगे, अभी लिस्ट हुए थे काफी शेयर जो हैं वो ऊपर गए भी और ऊपर जाने के बाद में फिर उनमें डाउनफॉल भी अच्छा खासा है, लेकिन अब वो नीचे ही पड़े हैं। तो मैं आपको इसीलिए ये है कि पहले थोड़ा उसकी परफॉर्मेंस देखें। अगर आपने नहीं लिया है तो पहले आप उसकी परफॉर्मेंस देखें। थोड़ा महंगा खरीद लो कोई बात नहीं है, लेकिन पहले परफॉर्मेंस देखो। परफॉर्मेंस देखने के बाद में शेयर में आप चूज करें उसको चॉइस करें कि कौन सा लेना चाहिए और उसके बाद में आप अपना पैसा लगाएं। लेकिन अगर आपने आईपीओ में अगर पैसा लगा रखा है और ये शेयर अगर अच्छा खासा अगर ऊपर खुलता है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ में इन शेयर्स में बने रहना है, क्योंकि ये जो शेयर है ये एक है पॉसिबिलिटी कि ये एक अच्छा खासा काम आगे करते हुए दिखेंगे। अगर मैनेजमेंट इनका अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस आगे करता हुआ दिखेगा, आगे कुछ ग्रोथ प्लान्स उनके पास में अगर होंगे, आने वाले टाइम में ग्रोथ प्लान्स खुलते हुए नजर आएंगे, क्या ग्रोथ प्लान्स हैं इनके, तो आने वाले टाइम में, और दोनों ही ग्रोइंग सेक्टर से हैं सबसे बड़ी बात है, और आगे अगर इनको ग्रोथ प्लान्स भी अगर मिल जाते हैं तो वो सोने में सुहागे वाली बात हो जाएगी। हालांकि दोनों ही आईपीओ जो है एक अच्छे खासे हैं और रीजनेबल प्राइस पे इनके जो है एक कहेंगे तो आईपीओ जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। और देखते हैं कल मार्केट इनके साथ में कैसा बिहेव करती है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।